लास्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहां पर मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है वो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए और कुछ प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स हो सकती हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो सकती हैं। हमने अपने लॉन्ग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। इस छोटे से वीडियो में हम लोग थोड़ा सा हिस्टोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जैसे कि हिस्टोन स्मॉल बेसिक नेचर की प्रोटीन्स होती हैं। बेसिक नेचर की क्यों? क्योंकि इनमें आर्जिनिन और लाइसिन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, इसलिए बेसिक नेचर की होती हैं। और इनका काम क्या होता है? दे इंटरैक्ट विद डीएनए टू पैक इट इनटू द क्रोमोसोम और क्रोमैटिन, ठीक है। 5 तरह के कोर हिस्टोन्स पाए जाते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पे इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, जैसे H1 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23,000 डाल्टन, H2A का 14,000 डाल्टन, H2B का 13,800 डाल्टन, H3 का 15,300 डाल्टन और H4 का 11,300 डाल्टन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएबिलिटी देखें कि कितना लाइसिन और कितना आर्जिनिन किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे कि H1 जो होता है वो प्योरली लाइसिन रिच प्रोटीन होता है, ठीक है। H2A जो होता है स्लाइटली लाइसिन रिच, H2B स्लाइटली लाइसिन रिच, H3 और H4 ये दोनों ही आर्जिनिन रिच प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है हिस्टोन्स की जो कि डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है।